हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी रिलीफ यहां पर प्रोवाइड की गई है। अगर आपका यहां पर जो है सिमिलर फैक्ट्स हैं तो आपको भी इसमें नए रिप्लाई में या फिर अगर आप ऑर्डर हो गए हैं, आप अपील फाइल करने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी बड़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है। ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ पर अभी 2026 का ही है। ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा ये पास किया गया है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ये रिट पिटीशन नंबर डालकर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इसमें जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है आपको अपने रिप्लाई में मेंशन करने हैं, और अगर आपका ऑर्डर हो गया है, आप अपील में जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको इसको जो है सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं। वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई सेक्शन 73, 74, 61 में स्कूटनी के नोटिस, उन सबके रिप्लाई। उसके अलावा अगर ऑर्डर जारी हो गया तो अपील कैसे फाइल करनी है, अपील में क्या क्या मेंशन करना है, सब कुछ यहाँ पर वीडियोज में बताया गया है। उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग उनको डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये केस है, इसमें जो है एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसिडर किया गया है। यहाँ पर जो केस है वो एसएससी के फेवर में ही आया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैं समराइज भी कर दूंगा कि आपको जो है इसका किस तरीके से इसमें क्या पॉइंट्स हैं जो इससे जिससे यहाँ पर एसएससी को रिलीफ मिली है, और आप अपने रिप्लाई में उसको कैसे मेंशन करेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है और एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है, दोनों ने यहाँ पर अपने सबमिशन को सबमिट किया है। यहाँ पर ये जो पेटिशन है अलग अलग डेट्स में हियर हुई है। सबसे पहले यहाँ पर इस डेट में हियरिंग हुई, तो यहाँ पर जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है और डिपार्टमेंट की तरफ से दोनों ने अपने सबमिशंस को सबमिट किया। एक सोकोज नोटिस इस पर्टिकुलर डेट में जो कि यहाँ पर जारी किया गया है अलॉन्ग विद फॉर्म जीएसटी DRC 01 सेक्शन 73 में, ये सेंट्रल अथॉरिटीज के द्वारा जारी किया गया है। इससे पहले स्टेट अथॉरिटी ने सेक्शन 74 में इसके रिगार्डिंग कार्यवाही ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। टैक्स पीरियड है 21-22। वैसे तो टैक्स पीरियड यहाँ पर इरेलीवेंट आपके लिए, आपका किसी भी टैक्स पीरियड के रिगार्डिंग यहाँ पर ये फैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये चैलेंज है इसमें रिट पिटीशन है इस ग्राउंड में कि स्टेट अथॉरिटी जो है उन्होंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग डिमांड को एजुकेट कर दिया है। उसमें ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है जो स्टेट अथॉरिटीज है, और एसएससी ने उसके रिगार्डिंग अपील फाइल करी हुई है। यहाँ पर जो पेटिशन की तरफ से लर्न काउंसिल है वो कह रही है कि वायलेशन है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लोज बी का डायरेक्ट, कि भाई एक अथॉरिटी ने अगर कोई प्रोसीडिंग्स चला रखी हैं तो उसी पॉइंट को लेकर दूसरे वाली अथॉरिटीज जो है उस पर सेम फैक्ट्स पर एक साथ यहाँ पर प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ टाइम मांगा, फिर ये दोबारा से लिस्ट हुई इस पर्टिकुलर डेट में हियरिंग के लिए। फिर यहाँ पर कहा गया कि 21-22 का जो इशू है उसमें जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 3 डिफेक्ट निकाले हैं। पहला जो डिफेक्ट है वो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस अवेल कर लिया है यहाँ पर इन्होंने 2,28,450 रुपीज़ का। CGST SGST IGST इस तरीके से उसमें वैल्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर GSTR 3B और 2A के कंपेरिजन में इनका मिसमैच पाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा कि टैक्स पेयर ने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है 96,08,924 का। इसमें कि ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि यहाँ पर जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, सो मोटो कैंसिल रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने क्लेम किया है। फिर कुछ ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि ब्लॉक्ड है, वो भी इन्होंने क्लेम कर लिया 19,573 का। ये सोकोज नोटिस है यहाँ पर स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा भी जारी किए गए अंडर सेक्शन 122 में। इसमें यहाँ पर एलिगेशंस लगाई गई फाइनेंशियल 21-22 के रिगार्डिंग कि जो पैटिशनर है उसने फेक इनवॉइस के रिगार्डिंग जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है, जिसमें उनको पेनल्टी भी लगाई गई सेक्शन 121 सब सेक्शन 1 के अंडर में, जिसमें इक्विवेलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात होती है। वो यहाँ पर इनको पेनल्टी ऑलरेडी लगाई जा चुकी है। प्रोसीडिंग्स बाय द स्टेट अथॉरिटीज हैज़ एंडेड 21/4/2025 को ये जो है इन्होंने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब उस पर लगा दी है। जो प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पर जो CGST डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भी कंक्लूड नहीं है, उन्होंने तो सितंबर में इसके रिगार्डिंग नोटिस जारी किया है। पैटिशनर ने जो इसके रिगार्डिंग विद इन द पीरियड जो स्टेट अथॉरिटी की जो कार्यवाही थी उस पर इन्होंने जो है यहाँ पर अपील फाइल कर दी। उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ही रिट पिटीशन फाइल की कि एक अथॉरिटी से पहले से नोटिस आए हुए हैं, ऑर्डर जारी हो रखे हैं। फिर यहाँ पर उसी पॉइंट को लेकर फर्दर सेंट्रल अथॉरिटीज ने भी अपनी जो है वो स्टार्ट कर दिया, और ये सेक्शन 6 लिखा हुआ है 62B, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, इसका वायलेशन है। ठीक है, फिर इसके बाद पेटिशन की तरफ से लर्न काउंसिल है उसने यहाँ पर कहा है, उन्होंने सबमिशंस दिए हैं
तो क्वेश्चन जो है फेक इनवॉइस का विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई और ऑल्सो सब्जेक्ट मैटर, वो कह रहे हैं सेम सब्जेक्ट मैटर था क्योंकि यहाँ पर स्टेट अथॉरिटी के द्वारा एजुकेट किया जा चुका है सेम पीरियड के रिगार्डिंग। प्रोसीडिंग्स बाय द स्टेट अथॉरिटी फॉर issuance ऑफ फेक इनवॉइस विदाउट अंडरलाइंग सप्लाइंग एंड अवेलिंग ITC और ऑल्सो which could be under the scrutiny in the proceedings by the central CGST authorities which are not proper on part of CGST authority in view of section 6 section 2 clause B। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि ये ओवरलैपिंग नहीं है, दोनों की प्रोसीडिंग्स अलग अलग है। जो पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 में अलग है और जो यहाँ पर सेक्शन 74 है वो अलग है। ये दोनों सेक्शन अलग अलग हैं और दोनों अथॉरिटीज ने अलग अलग सेक्शन में प्रोसीडिंग्स की हैं। ऑन कंसिडरेशन ऑफ राइवल सबमिशन ऑफ द पार्टी इन अफोरसाइड फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग व्यू क्या लिया गया, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैव कंक्लूडेड एंड पेटिशनर हैज प्रेफर्ड एन अपील वेयर द प्रोसीडिंग्स बिफोर द CGST authorities are yet to be concluded. The so-called notice stated this issued by the respondent number 1 kept in abeyance till the appeal preferred by the petitioner is decided। तो इन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर स्टेट अथॉरिटी के द्वारा एक्शन लिए गए हैं वो यहाँ पर अभी स्टे रहेंगे जब तक कि अपील डिसाइड नहीं हो जाती। जो अपीलेट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट सेड कंक्लूड द अपील प्रोसीडिंग्स इन अकॉर्डेंस टू लॉ विद इन 4 वीक्स। 4 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। पेटिशनर शैल कोऑपरेट इन द प्रोसीडिंग्स, यहाँ पर इस तरह से बात था और फिर ये मैटर बाद में लिस्ट किया गया है, मतलब इस तारीख को लिस्ट होगा। अब इसका फाइनल देखिएगा, फिर से यहाँ पर ये आ गया है टुडे व्हेन द मैटर हैज बीन टेकन अप। अब यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी की यहाँ पर डिसीजन आ चुकी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अपीलेट अथॉरिटी है स्टेट अथॉरिटीज हैज नॉट कंक्लूडिंग द अपील प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन दिस ऑफ दिस, मतलब 4 वीक्स का टाइम भी चला गया है लेकिन वो कभी कंक्लूड नहीं हुई है। द ऑफिसर हैज चेंज्ड एंड देयरफॉर प्रोसीडिंग्स में नॉट बी डिस्पोज बाय नाउ। उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, अभी तक भी अपील जो है डिसाइड नहीं हुई है। ऑन पार्ट ऑफ द सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज लंड काउंसिल, जो CGST डिपार्टमेंट की तरफ से लंड काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर सबमिट किया फॉर द टाइमिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पेटिशनर हैज already has been protected by keeping the so-called notice issued by the central authority in abeyance. The appellate authority of the state tax has also directed to conclude the appeal proceedings. उनको डायरेक्शन भी दी जा चुकी है। Submits that with the aforesaid protection the matter may be disposed of this stage with liberty to the central tax authority to pass an order on the so-called notice। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल अथॉरिटीज़ को ये पावर दे दी जाए कि वो ऑर्डर जारी कर सके इस पर्टिकुलर डेट के जो इन्होंने नोटिस भेजे हैं आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द पेटिशनर रिप्लाई। इन्होंने कहा कि पेटिशनर के रिप्लाई को कंसिडर करते हुए, लेकिन जब यहाँ पर जो अपीलेट अथॉरिटी है उनके ऑर्डर जारी हो जाए इन रेस्पेक्ट ऑफ सो कॉज नोटिस जो कि सेक्शन 122 में जारी किए गए थे। लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर हैज मेड, उन्होंने अपनी तरफ से कन्विंस करने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ओवरलैप है क्योंकि सेक्शन 73 और 74 अलग हैं और सेक्शन 122 अलग हैं और वो दोनों ही ये 2 सेक्शंस और प्लस ये वाला सेक्शन इसमें इन्वॉल्व है। जो मैटर है वो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जा सकता है। हाउएवर एट दिस स्टेज वी रिफ्रेन फ्रॉम द एक्सप्रेसिंग एनी फाइनल ओपिनियन इन दिस मैटर। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि वो अपना डिसीजन इस पॉइंट ऑफ पर नहीं दे सकते हैं कि यह क्या सही है क्या गलत है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो अथॉरिटीज है उनके जो पॉइंट्स है उसको कंसिडर करने की बात की है। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर सबमिशंस दिए हैं पार्टी ने, द कोर्ट हैड केप्ट द सो कॉल्ड नोटिस। उन्होंने कहा कि जो ये नोटिस जारी किया गया अथॉरिटी के द्वारा उसको यहाँ पर तब तक एविडेंस में रखा जाएगा जब तक कि जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कंक्लूड नहीं कर देती अपील की प्रोसीडिंग्स को। फिर यहाँ पर इन्होंने इसको यहाँ पर फर्दर 4 वीक्स का टाइम प्रोवाइड किया है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉपी ऑफ, यानी कि जिस दिन ये ऑर्डर जारी हुआ है, विच हाउएवर हैज़ नॉट यट बीन कंक्लूडेड, जो कि अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है। तो 4 हफ्ते का टाइम फिर से अपीलेट अथॉरिटी को यहाँ पर दे दिया गया है। वी आर ऑफ द व्यू दैट द सेंट्रल अथॉरिटी शुड प्रोसीड विद द सो कॉल्ड नोटिस, लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल अथॉरिटी तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कि वो कंक्लूड नहीं हो जाती। ये हो सकता है ना कि एसएससी के फेवर में अपील के डिसीजन आ जाए तो फिर ये वाले पॉइंट इनवैलिड हो जाएंगे। मीनवाइल है तो पेटिशनर में फाइल रिप्लाई, जबकि पेटिशनर को कह दिया गया कि आप चाहे तो अपने रिप्लाई को फाइल कर सकते हैं अपील के रिगार्डिंग। टेक ऑल द अवेलेबल पॉइंट्स इन लॉ, जो भी लॉ में लिखे हुए पॉइंट्स हैं, एंड फैक्ट इंक्लूडिंग द क्वेश्चन ऑफ ओवरलैप एंड रेफरेंस टू द CBI सर्कुलर इन इट्स रिप्लाई। अपने रिप्लाई में वो CBI सर्कुलर का भी यहाँ पर जिक्र करेंगे इन इट्स रिप्लाई बिफोर द सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी, जो इन्होंने CGST डिपार्टमेंट में रिप्लाई देने हैं।
Needless to say that the Central Tax Authority would take into consideration the grounds urged on behalf of the petitioner and also the finding of the appellate authority of the state tax in the appeal proceedings। तो जो स्टेट अथॉरिटी यानी कि जो अपीलेट अथॉरिटी है स्टेट वाली, उनकी जो भी फाइंडिंग्स होगी इसको ये कंसिडर करेंगे जब ये मैटर डिसाइड करेंगे सीजीएसटी डिपार्टमेंट वाले। Needless to say, if the petition is agreed by the order of the central authority, the appellate authority, it would open for it to assail in an appropriate proceedings। तो ये कहा है कि अगर सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा या फिर जो अपीलेट अथॉरिटी है स्टेट वाली, उनके द्वारा जो ऑर्डर जारी किए गए हैं, अगर वो फिर से जो एसएससी है उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे कि बाद में अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अपीलेट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टैक्स इज डायरेक्ट टू कंक्लूड द प्रोसीडिंग्स। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भाई आप जो है 3 हफ्ते का टाइम फिर से ले लीजिए और उसको कंक्लूड करिए। इस तरीके से यहाँ पर जो है रिट पिटीशन को अलाउ किया गया है। लेट द ऑर्डर बी कम्युनिकेटेड टू द अपीलेट अथॉरिटी। इस तरीके से यहाँ पर जो ये ऑर्डर जारी किया गया है इसको भी अपीलेट अथॉरिटी को भी यहाँ पर सबमिशंस के लिए कहा गया है कि भाई ये जो ऑर्डर है उनको भी जारी कर दिया है, उनको कम्युनिकेट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर एसएससी को ये बेनिफिट मिला है इस वाली रिट पिटीशन को फाइल करने से कि जो सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी है उनकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स सभी यहाँ पर रोक दी गई हैं। जो यहाँ पर रिप्लाई है वो एसएससी सबमिट कर देंगे अपने, लेकिन कोई भी फाइनल ऑर्डर ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है जारी नहीं करेंगी जब तक कि स्टेट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर फाइनल स्टेट में जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके द्वारा फाइनल ऑर्डर जारी नहीं किया जाता। अगर वो अगेंस्ट में आ जाता है फिर तो उसकी फाइंडिंग्स के हिसाब से करते हैं, अगर फेवर में आ जाता है तो फिर यहाँ पर ये दोबारा से डिमांड को कंफर्म नहीं कर पाएंगे उस वाले पॉइंट को लेकर। जैसे 3 अलग अलग मैटर है, तो जो मैटर है यहाँ से सेक्शन 74 वाला यहाँ पर ये सप्लाई डिफॉल्ट वाली बात हो रही है, वो यहाँ पर प्रॉपर्ली कंसिडर किया गया है। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर। बाकी इधर वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिए, जीएसटी और इनकम टैक्स के यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।